नमस्कार, मैं शिव मौर्य। आज महाराष्ट्र से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान दुर्घटना में निधन हो गई है। उनके साथ 4 अन्य लोग भी थे, उन सभी की भी जान चली गई है। इस घटना ने सबको झकझोर दिया। दरअसल इस तरह की घटनाएं अक्सर लोगों को हिला देती हैं। आकस्मिक घटनाएं जो होती हैं, परिवार टूट जाता है, सारी चीज़ें बिखर जाती हैं और ये घटना वाकई बहुत ही दुखद है, जिसकी पूर्ति अब महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नहीं कर सकता। दरअसल अजीत पवार का एक अपना कद था। कहा जाता है कि उनके यहाँ आने वाला कोई भी फरियादी कभी निराश वापस नहीं लौटा। सभी की वो फरियाद को सुनते थे और उसका निवारण भी कराते थे। गांव-गांव में भी लोग उनके इस तरह से मुरीद थे कि जिसकी कोई सानी नहीं थी, क्योंकि वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, लेकिन अपनों के लिए हमेशा खड़ा रहे। दिन रात उनकी मदद किए। जब भी उनके दरबार पे कोई आए, चाहे दिन हो या रात हो, उनके लिए वो हमेशा खड़े रहे और दिल खोलकर उनकी मदद की। कहा जाता है कि जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़े, वहाँ हद से ज़्यादा विकास करते थे। यानी जो योजनाएं होती थी उसके अलावा भी वो काम करते थे, ताकि किसी को ये ना लगे कि अजीत पवार यहाँ से जीत कर गए हैं और जो है लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज कुछ यही सब बातें उनके निधन पर लोग कह रहे हैं और पूरा महाराष्ट्र शोक की लहर में डूबा हुआ है। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आज पहुंच रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं कि एक झलक मिल जाए। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार 6 बार डिप्टी सीएम रहे। अलग अलग दलों की जब सरकार बनी उसमें वो डिप्टी सीएम रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली नहीं बदली। बहुतेरे नेता आते हैं, सत्ता मिलते ही अपनी कार्यशैली बदल देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कभी कार्यशैली नहीं बदली, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। लोग कहते हैं कि जो है वो सत्ता में थे या विपक्ष में थे, लेकिन वो हमेशा एक समान ही काम करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आज मैं विपक्ष में हूँ या सत्ता पक्ष में हूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। आज लोग काफ़ी भावुक हैं उनके निधन पर, क्योंकि ये वाकई बहुत ही दुखद घटना है।